प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग को ये वीडियो शूट किया जा रहा है, क्योंकि बीच में आपका अभी क्या था, आप सेंटर अपने क्लास 11th के आप लोग फाइनल एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इसके लिए मैंने छोड़ा था कि आप लोग अपने क्लास 11th रिवाइज़ कीजिए। पेपर देखा गया, मतलब अच्छे पेपर सही है, मतलब कोई शिकायत नहीं पेपर से कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। एवरेज था क्वेश्चन, मतलब अगर बच्चे ने थोड़ा ढंग से बेसिक क्लास पढ़ा है अपना, क्लास से 6, 7, 8, 9, 10 अगर आपने ढंग से क्लास 10th भी पढ़ा होगा तो पेपर आप कर पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में कुछ तकलीफ हुई होगी, केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता भी है। आपका बाकी विषय ठीक था और एक दो विषय आपका बच्चा है शायद हिंदी और इंग्लिश, ये भी आपका अच्छे से जाएगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने अगर व्याकरण पढ़ा होगा कभी तो व्याकरण से आप क्वेश्चन ज़्यादा टेकल कर लेना। और बुक कम भी पढ़े हो तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे ऑन अपने क्लास 12th बोर्ड पे, क्योंकि अब क्लास 11th का एग्जाम खत्म हो गया। आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब सिर्फ आपको फोकस करना है 12th बोर्ड पे कि अब ये आपका फाइनल बोर्ड होता है, इसके मायने होते हैं। क्लास 7th के नंबर आपको इंक्लूड नहीं किए जाएंगे क्लास 12th में, ये आपको पता होगा। चलो सर, तो शुरू करते हैं बच्चों। एक आज हम अभी अगर टाइम आपको दिखा दूँ तो टाइम क्या हो रहा है बच्चे, टाइम टाइम को लेकर तुम रोते हो ना कि टाइम क्या हो रहा है, हम कितना पढ़ें कैसे पढ़ें। तो मैं खुद अपना टाइम दिखा रहा हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। अगर ये देखो, तुम टाइम देख पा रहे होगे घड़ी की, तो 23:37 यानी 12 बजने वाले हैं, 11:40 समथिंग ऐसा है। तो मैंने सोचा कि आपको, आप लोग समय से क्यों डर घबराते हो कि समय क्या हो रहा है। कुछ नहीं, आप सिर्फ 5 घंटा 6 घंटा भी सो जाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या है, कुछ प्रेशर मत लेना, चिंता मत करना बस। लोग बोलते हैं ना कि कम सोने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपको। सिर्फ देखो, परेशानी कब होती है, जब हम कुछ सोचने लगते हैं ज़्यादा, तो डिप्रेशन में इंसान जाता है। तो आपको तो सोचना नहीं है। तो बस उसी के लिए आपको पहले मैं थोड़ा-सा आपको अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए 2 लाइन आपके लिए सुना रहा हूँ। मैंने खुद डिज़ाइन किया इसको। तो ये बात है सिर्फ़ समय कहने वालों के लिए। मैंने कहा कि बस जुनून ए जज़्बात है, आप सभी की खुशियों की बात है, कर दिखाना है कुछ आपके लिए, फ़र्क ये नहीं पड़ता, हो गई आधी रात है। तो हमको रात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आधी रात हो गया, क्या हो गया, हम इस पे कभी गौर ही नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ कर दिखाना बच्चों के लिए ये जुनून है। बस आपको नोट्स कल मिलने चाहिए, प्रॉपर आपको नोट्स मिलते रहेंगे बायो में। और आपके लिए जो भी कोर्सेज अपने पास रखा गया है उसको आप ज़रूर देखिएगा, रिवीजन करना है। फिर आपको पीडब्ल्यू से भी रिवीजन करना है। बस कसर नहीं छोड़ना है आपको अपनी तरफ से, ठीक है। कोई कसर मत छोड़िएगा आप। हम लोग जितने कोर्सेज रखे हैं, चाहे पीडब्ल्यू कोर्स है, विद्याकुल है, अपना खुद का मेरा है, सबको आपको वॉच करना है, खूब देखना है। और उसके नोट्स को बना के, जो भी आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना रखिए कि अपने ही नोट्स को रिवाइज़ कीजिएगा। और इन बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी करना है आपको, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी काफ़ी है। शुरू करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको भी हम लोग गौर करेंगे कि क्या है। और आपको पता है कि हम लोग सिर्फ बॉटनी पढ़ रहे हैं अभी। और ये जैसे चैप्टर खत्म होगा तो अगले चैप्टर आने वाला है जूलॉजी। तो आपको जूलॉजी पढ़ाया जाएगा। आपको मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं आपका सिलेबस इस बार पढ़ा दूँ पूरा पूरा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं बचेगा रिवीजन करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, साथ साथ में ही आप पूरे चैप्टर को, जो भी मैं जितना पढ़ाता हूँ उसको पूरा डेली रिवाइज कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार चैप्टर पूरे सब खत्म हो जाएंगे बाद में मैं रिवीजन करूँगा, ऐसा नहीं। आपको शायद वक्त नहीं मिलेगा ऐसे करने के लिए, है ना। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया था थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे मैंने वहाँ पर मार्क किया हुआ है, ऐसे मालूम चल जाएगा आसानी से कि कहाँ मार्क किया गया हुआ है। तो सिर्फ हमें, मैंने कुछ एमसीक्यू कराया था शायद आपको। ये शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन कुछ कराए थे एमसीक्यू में, ठीक है। आपने किया भी होगा, मुझे अच्छा लगा होगा कि आपने इसका आंसर किया होगा। चलो बच्चा, कुछ क्वेश्चन और हैं, आपको एमसीक्यू से यह शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा एक फेवरेट छात्र है, बहुत एमसीक्यू के लिए परेशान है, खाली ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। तो चलो क्यों ना आज हम ऑब्जेक्टिव से ही शुरू करें कुछ। आज आपके हिसाब से चल रहा हूँ आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 16 नंबर से करना, 15 तक हो चुका है पिछले लेक्चर में। जो क्वेश्चन भी नहीं होगा उस खुद से आप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ा गया है। मैंने थैंक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। चलो हम क्या करते हैं बच्चों, विषम का चयन करें। विषम का चयन करने का मतलब हुआ, इसमें से विषम कौन है, अलग कौन है। तो कहता पुष्प वाले पौधे में लघु बीजाणुधानी माइक्रो स्पोरेंजियम की वाल लेयर क्या होती है। तो देखो, इसको तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि माइक्रो, आपको एक क्या कीजिए, अपना नोट्स उठाइए, आपको जाकर देखिए कि मैंने जब माइक्रो स्पोरेंजियम की मैंने उसका वाल दिखाया तो कैसा था वो मिडिल लेयर था कि एंड्रोसियम था कि टेपिटम था कि इंटाइन था।
ये आपका ड्यूटी है। ऐसे मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में तुम जाओगे थोड़ा आपको बैक जाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये आपको पहले पढ़ा दिया गया है। माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धर्म में जो पढ़ाया गया था वहाँ से मिल जाएगा इसका। बच्चों बहुत पीछे से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जो आपने बहुत पहले पढ़ा था। इनके जो 4 लेयर होते हैं एंथर के, ठीक है ना, पराकोष के 4 लेयर होते हैं बच्चों। क्या था उसमें, देखो एपिडर्मिस तो होता है बच्चों, एंडोथीसियम होता है बच्चों, उसमें मिडिल लेयर होता ही है, टिपिटम होता है। उसमें बच्चों ये कहाँ होता है, हमने इंटाइन कहाँ पढ़ा था, उसमें इंटाइन तो होता नहीं है। तो देखो मैं इसलिए आंसर नहीं करना चाहता हूँ कि आप देखो क्या होगा, अब आप क्या करो खुद से उसका आंसर ढूंढोगे ना, मैं आपको बता दो आपको डबल बेनिफिट होगा। कभी ऐसा ही पढ़ना आप, देखो जितना परिश्रम से कुछ चीज़ हासिल करोगे ना वो आपका धन हो जाएगा। मैंने देखो क्वेश्चन आपको रख दिया गया है, आप खुद से उनका आंसर ढूंढो। मैं नहीं कहता हूँ ये चीटिंग नहीं कहलाएगा, अपने ही नोट्स में से आप उसका आंसर ढूंढोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ये नकल नहीं कहलाएगा बच्चों। अभी क्या है, अभी आपके पास वक्त है, आप कुछ नहीं आता है तो नोट्स हम बनाए क्यों थे, अपने काम के लिए। आज आपको नोट्स काम देगा। एग्जाम के पहले जितना पढ़ना उतना पढ़िए। हम एग्जाम में चीट ले जाकर वहाँ कुछ देखते हो वो गलत चीज़ है। अभी आप कुछ चीज़ का आंसर ढूंढते हैं ना, मैं भी ऐसा करता हूँ, कुछ चीज़ का आंसर फंसता है फिर से अपने नोट्स को रिवाइज करता हूँ, नोट्स में से ही देखता हूँ, वहाँ भी क्लियर नहीं होता तो फिर मैं बुक के पास जाता हूँ, फिर गूगल कर लेता हूँ। मतलब अभी जितना हम करना है करते हैं, बाद में कोई कसर नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूँगा आप उसका खुद आंसर कीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ाएगा उसी से मैंने क्वेश्चन डाला है। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है भाई, लघु बीजाणु चतुष्टय की कोशिकाओं की पोलिडी स्तर क्या होती है। आपसे पूछा है कि उनकी बहुगुणता होती है, कि हेप्लॉइड होती है, कि डिप्लॉइड होती है, कि बच्चों 3N होती है। तो देखो लघु बीजाणु चतुष्टय की जो हेप्लॉइड होती है बच्चों, क्या होती है, वो हेप्लॉइड होते हैं। क्या होता है बच्चों, वो हेप्लॉइड होते हैं, कोई अगुणित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चों, पूछा कि एंथर जो होते हैं बच्चों उनकी पोषक परत कौन होते हैं, उनको पोषक कौन देता है बच्चों। तो आपने टिपिटम पढ़ा होगा, टिपिटम क्या करता है बच्चों, नरिशमेंट करता है। ऐसे ही था ना, फिर से आप जाएंगे उसी लेक्चर पे, उसके क्या बोलते हैं यहीं पर आएंगे, फिर से मिल जाएगा। मैंने लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कि टिपिटम क्या करता है, देखो ये पोषण प्रदान करता है। बच्चों नोट्स इतना आपको अच्छा बना के दिया गया है कि आपकी हर लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर पाएंगे, उससे बाहर तो कुछ पूछेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि ये मेरा नोट्स नहीं है, मतलब एक अच्छे लेवल के टीचर जो होते हैं, मतलब जो इंडिया समझो इंडिया बेस्ट टीचर हैं, उनका ये नोट्स है, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हो। मैं तो भरोसा करता हूँ, तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जितना अच्छा स्कोर करोगे मेरा भी नाम होगा। चलो यहाँ क्या पूछते हैं बच्चों, एक विशिष्ट कहते एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होते हैं बच्चों, यानी एक विशिष्ट द्विपालित और टेट्रागोनल से मिलकर बनता है वो क्या होता है बच्चों, एक विशिष्ट यानी एंजियोस्पर्मिक एंथर द्विपालित और टेट्रागोनल मिलकर बनता है। क्या चीज़ से मिलकर बनता है बच्चों, 3 माइक्रोस्पोरेंजियम से बनता है, कि 4, तो अपने पढ़ा होगा 4 बच्चों, उसमें 4 होते हैं ना बच्चों, 4 उसमें से निकलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा टिपिटम के लिए सही है, टिपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बच्चों, सही है। बाहरी परत है जो सुरक्षा पोषण के लिए हेप्लॉइड टिश्यू है, हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड तो नहीं। सघन जीव द्रव्य है और एक से अधिक केंद्रक रखते हैं, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो अपने नोट्स में जाकर प्रेफर करना बच्चों, ठीक है। मैंने ये आपके प्रैक्टिस के लिए लाया है, तो ये आपका ड्यूटी है। ये क्या होता है बच्चों, ये DH है समझ लो, ये आपके लिए क्वेश्चन होते हैं, ये आपको करना चाहिए। फिर भी मैं अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है बाय डे, तो आप अपने नोट्स के ऊपर प्रेफर करना। आप अपने नोट्स का जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में होगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, इतना मैं बार बार बोलता हूँ। पोलन ग्रेन बच्चों जो होते हैं, कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो पराग मात्री होती है जो बच्चों से लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, यानी लघु बीजाणु जनन बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं कि नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन का एक आपसे क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ रहे लघु 3 प्रश्न कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, यही है बच्चों। तो तुम क्या करोगे, एक पोलन मदर सेल से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं बच्चों, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अच्छा हो गया, हाँ ठीक है। परागकोश की सबसे भीतरी परत क्या होती है, सबसे भीतरी पूछा है बच्चों, तो उसमें क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिटिव इनफिनिकल होता है, ये होता है इसका आंसर। आप खुद से करना, पहले वीडियो रोकना है, पहले देखो अभी तो जो क्वेश्चन आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करना है,
पहले अपना आंसर खुद से कीजिएगा। हो सकता है तो अपने नोट्स को उठा लीजिएगा। मैं इसको चीटिंग नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप जब अपना नोट्स से आंसर करने जाओगे तो आपका नोट्स भी रिवीजन हो जाएगा, और नोट्स से बाहर क्वेश्चन तो जाने ही नहीं वाला है। आपको भरोसा होगा हम पे, क्योंकि आपने देखा भी होगा हमने जो ऑफलाइन में बातें की है वो सारे क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। तो आपने हम आपसे हमारा रिलेशन बहुत है ऑफलाइन वाले बच्चे का, तो आप हम पे बिल्कुल भरोसा करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इसका खुद से वीडियो रोकना है, आंसर ढूंढने की कोशिश करना है, आपका काम हो जाएगा। लघु बीजाणु जनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है बच्चों? गलत कथन का चयन करना है। बड़ी संख्या में लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं यानी पॉलन मदर सेल्स एक पराग में विविध होती है, ये बात तो सही है बच्चों। प्रत्येक लघु बीजाणु में एक मियोसिस तथा 2 माइटोसिस शामिल होता है, ये आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये गलत है। लघु बीजाणु का उत्पादन यानी मेगास्पोर मदर सेल्स के बाद होता है। क्या होता है बच्चों? तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। लघु बीजाणु का उत्पादन जो माइक्रोस्पोर जो होता है इसका उत्पादन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, यानी मेगास्पोर मदर सेल से के बाद होता है कब? मियोटिक डिवीजन के बाद कि माइटोटिक डिवीजन के बाद कि डिफरेंशिएशन डिवीजन के बाद कि ए और बी दोनों? इसका आंसर आप अपने नोट्स में करना, ठीक है? मैं कभी इसको करा दूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो करा देंगे। यहाँ पे जरूर लिखता हूँ, आपको नहीं आया तो कमेंट करने से करा दीजिएगा। एक पुष्प वाले पौधे में अक्र स्पोरियम उत्पन्न होते हैं केवल लघु बीजाणुधानी की दीवार पर, दोनों परत और बीजाणु कोशिकाएं पर। एक है कि वॉल एंड टेप्टम पर, सिर्फ टेप्टम पर और बीजाणु पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस में देना चाहिए था, ये आपसे क्वेश्चन करवाना चाहिए था, जिससे बच्चों का टेस्ट होता है ना, ये आपके लिए सिर्फ टेस्ट ही है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंटेड, अरे भाई पोलन ग्रेन तो हम लोग सब बच्चा जानता है कि मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चों? ऐसे, ये मेल गैमेट होते हैं बच्चों। और सार्वधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ ज्ञात हैं जो पोलन वाल की सबसे बाहरी परत पर बनता है बच्चों। तो स्पोरुलिन, इसको अभी तक किसी ने तोड़ने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। इन्हें पता था अपने बच्चों? 28वें प्रश्न है बच्चों, जर्म स्पोर होता है, जनन छिद्र का सही कार्य क्या होता है? ये खुद आप कर लेना। ऐसे मैं ये बता रहा हूँ, यही आंसर है, लेकिन आप खुद करके देखना। मैं चाहता हूँ आपका नोट्स रिवीजन हो जाए। तो अब जितने क्वेश्चन आने वाले हैं आप खुद कीजिए। 29 भी अपने से कीजिए, 30 भी खुद से कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत होगा उसका बताना, उसको हम डाउट में जरूर लेके चलेंगे। 21 पे करना बच्चों। तो ये हो जाएगा। पोलन जो परागकण होते हैं आमतौर पर क्या होता है बच्चों? गोलीय होते हैं, और उनकी रूपरेखा व्यास क्या होता है? 25 से 50 मीटर होता है। बस ये ऑप्शन ही हो जाएगा। 32 कर लेना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ये तो भाई तुम अच्छे से जानते हो, जब हमको इंटाइल और डिजाइन पढ़ाए थे, आपको अंतःचल और बाह्यचल पढ़ाए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। बहुत गला फंस रहा है भाई। 40%? वो भाई ये तो कभी नहीं कराएंगे हम, ये सब क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, आपको खुद से करने हैं। क्योंकि आप जब, मैं चाहता हूँ ना कि मेरे बच्चे नोट्स पलटें, उसमें जंग ना लगा दें आप। और ये यूट्यूब का पढ़ाई नहीं है बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ अगर आप मेरे नोट्स पर भरोसा करते हैं, इसके आपको अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं, तो आप 100 करेंगे नंबर। आप जो आपको जो नंबर कटेगा सिर्फ प्रैक्टिकल में कटेगा, आपका एग्जाम में तो नंबर नहीं कटेगा, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। सर तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो शेक के बारे में बच्चों, यानी भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। तो सर भ्रूण कोश तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो थोड़ा पहले से रिवीजन करा दी। हाँ बच्चों, वहीं से कराता हूँ, क्योंकि वही सी चित्र को मैं फिर से यहाँ बनाया हूँ। देखो बच्चों, मैं डायग्राम क्यों बनाता हूँ? डायग्राम बनाने से, देखो बच्चों, आपको ये लास्ट में पढ़ाया गया था एम्ब्रियो शेक के बारे में। चलो बच्चों, मैंने क्या बोला? देखो बच्चों, क्या होता है रिकॉर्डेड क्लास में बच्चों का समय बचता है। देखो पहले से नोट्स लिख के लाएं तो आपका समय बचेगा, पूरा साफ साफ लिख पाओगे, ठीक है? मैं बोर्ड पे खड़ा नहीं हूँ, आपको कुछ दिखेगा नहीं। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर ये जो एम्ब्रियो शेक होता है बच्चों, ये आपने पढ़ लिया है, इसको आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं इसमें बस। इसी फिर से आज डायग्राम आपको फिर से बनाने पड़ेंगे। जब सर ने बनाया तो बच्चों को बनाना पड़ेगा। हाँ सर, क्यों? डायग्राम बनाने से, बायोलॉजी में डायग्राम में ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। चलो
मैंने क्या बोला बच्चों, मान लो कि ये परस आपके पास से क्या है बच्चों, एक एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। आपने पढ़ा था क्या होता है जब ये 8 जब इसमें से निकलते हैं, 8 में से क्या होता है बच्चों, 3 जो होते हैं, देखो 2 तो बच्चों बीच में चले जाते हैं बीच में, ठीक है। तो बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम बोलते, इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी ध्रुवीय नाभिक बोलते हैं। इसकी कोई वाल नहीं होती है, यही बताया था आपको। फिर मैंने क्या बताया था, ये जो ऊपर वाला 3 बचता है और इसको देखो मैंने इसको क्या बनाया है, माइक्रोपाइल इंडर बनाया है, माइक्रोपाइलर इंड बनाया है, और नीचे वाले को मैंने चैलेंजर बनाया है, ठीक है। ये सर क्यों सर, क्योंकि हमको एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस समझ में आ जाए, ये समझने के लिए ऐसे करना पड़ता है। अब एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस क्या हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इसको बहुत पहले पढ़ा दिया गया है। आपका ड्यूटी बनता है फिर से जाकर अपने अपने ही नोट्स पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो मेरा फिर से देखो, कभी नहीं बोलता हूँ वीडियो, मैं बोलता हूँ कभी जब चाहे तो आप इच्छा चाहे तो आप वीडियो के द्वारा रिवाइज करो। सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ कि अपना नोट्स पढ़ लो, जो अपने नोट्स बनाया था। तो सर बच्चे बोले सर मैंने तो नोट्स नहीं बनाया था, तो मैं बोलता हूँ तो फिर मेरा वीडियो मत देखो तुम, मेरे वीडियो पर 100 व्यू आ जाए चलेगा। मैं देखा हूँ 300 200 250 बच्चे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं अपने 12th वाले मेरे चैनल पे। मैंने ऐसा देखा है कि 200-250 बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, और उसमें से अगर जो भी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाया तो तुम मेरा वीडियो मत देखना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अब इनमें देखो क्या होता है बच्चों, जो माइक्रोपाइलर एंड होते हैं, जो बीजाणु द्वार के पास होते हैं, 3 जो सेल होते हैं, उसमें से देखो 1 और 2, ये दोनों क्या बोलते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं सिनर्जिड सेल। क्या कहलाता है, सिनर्जिड सेल, यानी सहायक कोशिका, यानी जन्म तो ये नहीं करेंगे। एक वाला जो है बच्चों, ये एक सेल या फीमेल गैमिट है, ये जो भी करेगा जन्म में ये भाग लेगा, ये मादा युग थी है, गैमिट है ये। अब देखो इन दोनों को और तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, हम एग एपरेटस कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलता है, देखो एग एपरेटस में तीनों आ जाते हैं। क्यों बच्चों, मानता हूँ कि वो जनन नहीं करते हैं, सहायता तो करते हैं बच्चों, सहायक तो हैं बच्चों, सिनर्जिड सेल हैं, हेल्प तो करते हैं बच्चों, इसीलिए इनको बोला जाता है एग एपरेटस, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो ये तो बता दिया आपको। नीचे जो 3 है बच्चों, 8 बने थे ना बच्चों, 8 में क्या हो रहा था बच्चों, 8 में 3 2 3, ये जो 3 नीचे वाले हैं बच्चों, ये एंटीपोडल कहलाते हैं। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ इसके देखो ये वाले जो कार्य करते हैं इनके उल्टा है ना, ये इधर रहते हैं, इनके विपरीत है, विपरीत है, इसलिए एंटी पार्टी सुना आपने, अरे भाई उस नेता का एंटी पार्टी है, बहुत दुश्मन है, कट्टर है, तो इनका ये एंटी में बने हैं बस, सिर्फ 3 ये भी है 3 ये भी है, तो ये एंटीपोडल सेल है, इनका कोई कार्य दिया ही नहीं है, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। अब देखना मैंने बताया था इसमें एक उंगली से संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या करते हैं सर बच्चों, ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं बच्चों, ये इनका देखो पहले क्या होता है, इनका सेलुलर जो इनका सेलुलर मोटा होता है इनका, यानी इनका सेल जो होता है, ये सेलुलर जो होता है मोटा होता है, और ये क्या बनाता है बच्चों, पोलन ट्यूब, यानी पराग नली को निर्देशित करते हैं। मान लो कहीं पराग नली बनेगा, पोलन एंथर पुष्प में पराग बन जाएगा, जो मेल पार्ट है उसमें बनेगा पोलन ट्यूब। अब उसको कहाँ आना है, ये गाइड करते हैं कि आओ यहाँ रास्ता है, ये रास्ता दिखाते हैं बच्चों, ये इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, गाइडिंग करते हैं कि मेरे पास आओ। तो ये फिलीफॉर्म का बहुत अच्छा रोल है बच्चों, ये नहीं करते इशारा तो पोलन ट्यूब यहाँ नहीं आते। आगे पोलन ट्यूब इसमें जुड़ता है ना बच्चों। सर पोलन ट्यूब क्या होता है, तो कभी आप पुष्प का पूरा चित्र देखोगे, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, अगर बनाया होगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर से बनेगा, नहीं तो बुक से दिखा देंगे, बुक में तो बना ही है। सर मैंने बनाया था एक बार, इसीलिए मैं देख रहा हूँ। देखो ये पोलन ट्यूब की बात करता हूँ। मान लो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आएगा कुछ स्टिग्मा पर कुछ आएंगे, और यहाँ पर देखना एक ऐसे ऐसे ट्यूब बनता है, ट्यूब इसमें आता है। अब उसी ट्यूब से उनका पोलन ग्रैंड उसी रास्ते से आते हैं बच्चों। तो ट्यूब को कहाँ आना है ये कौन इंडिकेट करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं सर। अच्छा इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस डायग्राम को हम बोलते हैं बच्चों 3-2-3। क्यों 3-2-3, ठीक, अरेंजमेंट। अब इनको चैलेजल नीचे है और माइक्रोपाइल ऊपर है, ठीक है। चैलेजल का हिंदी क्या होता है बच्चों, इसको कैलेजल पर हो या चैलेजल पर हो, चैलेजल इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में कैलेजल पढ़ते हैं। निभागीय सिरा, इसका हिंदी क्या होता है, निभागीय सिरा। ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड। सर ये कहाँ बातें हैं, ये आपके एनसीईआरटी बातें ने अच्छी तरह से लिखी गई हैं। अब जाके तुम अपने एनसीईआरटी पढ़ोगे, सारे बात आपके क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पर सर, कहाँ मिल जाएगा, ये देखना पेज नंबर आप 28 को रीड करोगे। आप 28 मत करना, यहाँ से कर लेना। पेज नंबर आप अपने पर भी लिया होगा, फिर से बताऊँ एक बार और बुक पढ़ लेना। आप 26 पढ़े होंगे, यहाँ से चालू होती है ये चीज़ें, फिर ये सारी चीज़ आपको पढ़ाया गया। फिर आप अगर यहाँ पर आपके पढ़ते तो अंतिम बातें लिखी गई हैं कि 8 न्यूक्लियकृत और 7 सेल्ड होती हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है बच्चों।
तो ये डायग्राम आपने पहले बनाया होगा, आपको अभी बनाना नहीं है। अभी वाला कौन सा बनाना है, आप चाहूँगा तो वहीं से भी उसी डायग्राम से भी काम चला सकते हो पहले वाले से, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार मेरे साथ और बना लेना। कब, अभी थोड़ा सा वेट करो। देखो बच्चों मैंने फिर से बनाया, अभी क्या क्या, अब देखो आपको एमसीक्यू कराया था अभी थोड़ा देर पहले, अब क्या, अब मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर इसको फिर से वही स्ट्रक्चर बनाया हूँ। सर इस बार उल्टा बना दिया आप, उसमें तो आपका फिलिप फॉर्म ऊपर था, इसमें नीचे है। कोई बात नहीं बच्चों, सिर्फ पकड़ने की बात है। देखना चेलेजल के पास हमेशा क्या होगा बच्चों, एंटीपोडल सेल है, ठीक है कि नहीं। और माइक्रोपाइलर के पास ही हमेशा क्या होगा बच्चों, आपके एग होगा। ये याद रखना, ट्रिक है। जहाँ आप उल्टा बनाओ, इसी डायग्राम को ऐसे कर दो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ माइक्रोपाइलर होगा वहीं पर क्या होंगे बच्चों, एक सेल होंगे। यहाँ माइक्रोपाइलर नहीं है, एक सेल नहीं है। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया। ऑर्थोट्रोपस में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद रखना। फिर से वही डायग्राम बनाया हूँ, फिर से बना लेना। मैं तो कहता हूँ जितना बार रिवाइज करना। इस बार जानबूझ के उल्टा बनाया गया है कि बच्चे कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर उल्टा है कि सीधा है। अरे कुछ नहीं, माइक्रोपाइलर नीचे है तो एक सेल नीचे होगा, माइक्रोपाइलर ऊपर होगा तो एक सेल एक ऊपर होगा, है कि नहीं। बस उसी स्ट्रक्चर को बनाया हूँ, फिर वही बातें सब लिखा हूँ कि ये एंटीपोडल की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। देखो एंटीपोडल 1 2 3 होते हैं, ठीक है। सिनर्जिड सेल कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, लिखा हूँ सिनर्जिड सेल 2 होते हैं। एक सेल होता है। दो वाले जो होते हैं क्या होता है बच्चों, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इनकी पोलरिटी क्या होती है, ये हैप्लॉइड होते हैं। कोई पूछे आपसे बच्चों कि जो ध्रुवीय ना क्या इसका हिंदी है, इसका हिंदी क्या है, ध्रुवीय नाभिक। और पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय नाभिक की पोलरिटी क्या होती है, उसकी सूत्र गुणता क्या होती है, तो आपका है हैप्लॉइड। इसीलिए मैंने वहाँ एन लिखा है। मैंने आपको बहुत बार बोला कि अगर मैं एन यूज करते हैं तो हैप्लॉइड, और मैं 2n यूज कर रहा हूँ तो आप समझना कि ये डिप्लॉइड है। मैं शुरू से ही आपसे ये बातें कहा था। मैं तो कहता हूँ बच्चों आप सारे विषय कहीं से पढ़ लो, बायो यहीं से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं। चलो सिनर्जिड सेल क्या है बच्चों, बस वही सहायक क्रियाशील कोशिका है, ये सहायता करते हैं। सिनर्जिड सेल क्या है बच्चों, सिनर्जिड सेल क्या है, अरे भाई माइक्रोपाइलर की तरफ होते हैं। सिनर्जिड सेल कहाँ होते हैं, माइक्रोपाइलर की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड जहाँ होगा, जहाँ बीजांड द्वार होगा, उसी की तरफ होती हैं। और कितने थे सिनर्जिड सेल, कितने थे जल्दी बताओ, 1 2 3। सिनर्जिड सेल कितने थे, 1 2 3। ओ 100, ठीक है, बहुत अच्छे। जिन बच्चे ने बोला सिनर्जिड सेल 2 होते हैं, बहुत खुशी होती है। सर आप कैसे फील कर रहे हैं, बच्चे ने कहा होगा। अरे जिस बच्चे ने अपने दिल में सोच लिया होगा बस हो गया। देखो क्या है, पढ़ाई किस पे चल रहा है बच्चों, हम लोग किस बेस पे पढ़ रहे हैं, अपना रिकॉर्डेड क्लास है, तो हम लोग विश्वास पे पढ़ रहे हैं कि मुझे आप पे विश्वास है, आपको हम पे विश्वास है। बस आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, आप हमको धोखा मत देना। सर आपको भी कोई धोखा दे सकता है, हाँ बच्चों। इतने दिन रात करके आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये मेरे लिए धोखा होगा। सर जो बच्चे नंबर नहीं लेंगे तो उनको नुकसान होगा, हाँ बच्चों, लेकिन ये गुरु का फर्ज बनता है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं सोचता है बच्चों। गुरु से बच्चों का नहीं सोचता चलो तुम फेल हो तुम्हारा गया, मैं नहीं। गुरु को तकलीफ होती है। अगर सच्चा कोई आपका टीचर है तो जिसने मेहनत किया है उसको तकलीफ होती है। हाँ जिस गुरु ने मेहनत नहीं किया होगा, ऐसे ही पढ़ा दिया होगा, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब सेलुलोज देखो, अब इनमें क्या हो रहा है, सिनर्जी सेल में क्या होता है बच्चों, इनमें सेलुलोज गाढ़ा और रेशेदार गाढ़ा होती है। इनमें सेलुलोज गाढ़ा और रेशेदार गाढ़ा बन होती है। वो क्या करती है, इस तरह के गाढ़ेपन थिकनिंग को फिलिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। मैंने क्या बोला, सिनर्जिड सेल के पास देखना बच्चों, सिनर्जिड सेल के पास थोड़ा सा डायग्राम आता हूँ। ये सिनर्जिड सेल है, इनके पास देखो बच्चों कुछ सेलुलोज गाढ़ा होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये बात है। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनको बोला जाता है सिनर्जिड सेल, है ना बच्चों। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना आसान है सर, आसान नहीं है बच्चों। आपको जिसने पढ़ाया आसान बना दिया है। ये टॉपिक में बच्चे रोते हैं, रोते समझते हो, समझ में नहीं आता है चैप्टर, ये इतना डेंजरस चैप्टर है ये। लेकिन आपको इतना समझ में इसलिए आ रहा है कि वैसा पढ़ाया जा रहा है आपको। बस तुम खुश रहो, मजे लो, और मजे में पर एकदम अच्छा स्कोर कर दिखाना। इस बार पूरा अपना ताकत लगा देना, इस बार जितना आपके पास क्षमता है। अब परीक्षा बीत गया आपका, अब पूरा जोर से लगा देना, मतलब 12 घंटा 14 घंटा मत सोना। जब तुम्हारा भैया तुमको पढ़ाने के लिए इतना रात जग सकते हैं, तो आपको तो अपने लिए पढ़ना है ना। आपको कितनी रात जगना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, 4 घंटे 5 घंटे सो चलेगा। देखो हेल्थ कमज़ोर हो जाएगा, मानता हूँ कम सोने से, तो हम सेहत बना लेंगे। एग्ज़ाम के बाद हम सेहत, बहुत हिचकी आ रही है। चलो सर ये करते क्या है फिलिफॉर्म, अरे पहले ही तो बता था, ये गाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब आओ आओ आओ, आपका रास्ता इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, आपका रास्ता इधर है। कौन गाइड करता है बच्चों, ये करते हैं पोलन ट्यूब, क्या बोलते हैं, सॉरी फिलिफॉर्म। फिलिफॉर्म क्या है,
सिनर्जिड सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके होते हैं बच्चों, सेलुलोज गाढ़ा और रेशेदार गाढ़ा होते हैं। मतलब गाढ़ा मतलब बहुत गाढ़ा, समझ गाढ़ा तुम समझते हो, गाढ़ा में क्या बताएं गाढ़ा क्या होता है और पंचछुर क्या होता है, ये बताने वाला चीज़ है। अब देखो बच्चों, जब सफलतापूर्वक पोलिनेशन हो जाता है, परागण हो जाता है, तब क्या होता है, तो एक सिनर्जिड सेल उसमें से क्या होगा, आपने क्या देखा, दो सिनर्जिड सेल थे, एक सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगा उसमें से बच्चों डिजेनरेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, पतित मतलब हो जाएगा कि मतलब गायब ही समझ लो, पतन हो गया, पतन हो जाती है, और उसके अंदर का जो फिलिफॉर्म भी डिजेनरेट करता है, जिससे केमिकल रिलीज होता है, वो डिजेनरेट करता है और उसमें से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलता है, और केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं बच्चों, पोलन ट्यूब को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। मैंने क्या बोला, ये पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है, कैसे, उसमें से कुछ केमिकल निकलता है और केमिकल उसको खींचते हैं, इधर आओ पोलन ट्यूब, आप आओ, देखो अब आपको डायग्राम बताता हूँ। सर ने बहुत मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए। मैं बता दूं बच्चों, एक लेक्चर जो आप पढ़ने वाले हो, इसको बनाने में मुझे 10 दिन 12 दिन लग गए हैं। समझो कि 10-12 दिन लगता है एक लेक्चर बनाने में। अब तुम नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझोगे, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे समझते हैं, उन्होंने देखा है। 12-12 दिन बैठता हूँ, 10-10 दिन बैठता हूँ, तो बच्चों आपको ये नोट्स मिलता है। फिर आपको कौन बोलता है, मैं क्यों बोलता हूँ कि ये इंडिया का बेस्ट नोट्स है, ये बेस्ट नोट्स है। आप कहीं भी पढ़ते हो बायोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है, मेरा लेक्चर देख के फिर से आप इसी लेक्चर को कहीं और देख लेना, इतना अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि इसी आपके लिए इतना मेहनत नहीं की जाती है। किताब ले लेंगे, बहुत उनके पास पब्लिश है, भर्ती भवन है, बहुत उसका वो लोग आंसर भी ले लेंगे, वहीं से आपको लिखा देंगे। मैंने ऐसा कहीं बुक नहीं लिया है, ये खुद का नोट्स है, नोट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। ये नोट्स मैच करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, ये नोट्स एनसीईआरटी मैच करता है, और एनसीईआरटी से मैच करता है तो बोर्ड एनसीईआरटी से ऊपर जाता ही नहीं है बस। और केमिकल क्या हो सकता है, उस केमिकल में कैल्शियम मैग्नीशियम इतना गहराई से बता दिया गया है, और तुमसे नीट लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब एक कम्पिटेटिव लेवल भी क्वेश्चन पूछा जाए, तुम आसानी से कर पाओगे। तो केमिकल क्या है, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्या बोला, ये अपने पास क्या है बच्चों, एक फीमेल है और ये इनकी स्टिग्मा है, इस पर कौन आया, सक्सेसफुल पोलिनेशन हो गया। यानी सक्सेसफुल पोलिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गए होंगे, उनका परागन हो गया। अब देखना यहाँ पर ट्यूब बन रहा है, ट्यूब, और उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें दो क्या होते थे, दो पोलन ट्यूब में आपने देखा था, परागन में दो दो मेल गेमेट बनते हैं कि नहीं बनते हैं। मैंने बताया था उसमें से दो मेल गेमेट बनते हैं, और एक जो होता है वेजिटेटिव सेल होता है, इसीलिए मैं VC लिखा हूँ, वेजिटेटिव सेल, यानी कायिक कोशिका कह दो हिंदी में। जिनको हिंदी में तकलीफ है तो हिंदी में सुन लेना, मैं वहाँ से अपन हिंदी लिख लेना उसका। और ये तो भाई स्ट्रक्चर को ओवरी बोलते हैं, इसके अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। देखो, ओवरी अंडाशय, ओव्यूल बीजांड, एग, उसमें अंदर एग है, और सिनर्जी सेल दो हैं बच्चों, इसमें से एक डिजेनरेट हो जाएगा, केमिकल छोड़ेगा। अब ये पोलन ट्यूब बनेगा ना बच्चों, तो इसको ट्यूब को लमड़ता है धीरे धीरे, तो इसको कहाँ आना है, ये केमिकल आकर्षण करता है, धीरे धीरे पोलन ट्यूब आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तभी तो फिर यहाँ पर माँ इंतजार कर रही है, यहीं पर तो है एग, यहीं पर तो एग है, फिर वो आएंगे तभी तो उनका मिलन होगा, तभी तो बच्चे पैदा होंगे इनका, तभी तो ये जनन करेंगे ये लोग। तो पोलन ट्यूब कहाँ ना है, सिनर्जिड सेल की सहायता करती है। सर पोलिनेशन क्या है, अरे भाई एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, एक लाइन में डाउट क्लियर हो जाएगा। परागण किसे कहते हैं, लो, सर ने आपको बोला था कि 7वां लेक्चर में आप लोग SW, देखो मैं कितना ईमानदारी से बच्चों को करता हूँ, अब पता नहीं इसमें से कितने लोग कमीने हैं, कितने लोग दुष्ट हैं, समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि तुम्हें आपसे हमसे बोलते भी नहीं हो। लेक्चर नंबर 7 में मैं बोला था, ये लेक्चर नंबर 7 से उठ रहा है, मैंने SW था उसको पढ़ के आना। तो इसका आंसर मिला कि नहीं मिला आपको, परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या है, तो परागण एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब परागकोश से, अगर परागकोश से झरने के बाद पोलन ग्रेन से झरते हैं, और स्त्री के सर के, यानी स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर, यानी गाइनीशियम जो होते हैं वो स्त्री के सर होता है, उसके स्टिग्मा पर जाकर क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, संचरण करते हैं, इसको परागण कहा जाता है। मैंने हाईलाइट किया, आप भी हाईलाइट कर लेना, नोट्स में तो आ ही गया आपके नोट्स में, क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। एक लाइन में इंग्लिश, तुम परीक्षा में इंग्लिश में लिखना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। कहीं पूछा कि परागण किसे कहते हैं, तो तुम लिख देना ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, हो गया, पूरा नंबर मिलेगा। परागकणों का स्थानांतरण एंथर, यानी परागकोश से स्टिग्मा पर, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बुक से भी हाईलाइट कर दिया, या तो बुक वाला लाइन याद रखो या इसको कर लो, जैसी आपकी मर्जी, ये छोटा है। अब मैंने बताया बच्चों, इसके स्रोत के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अगर तुम पूरा पढ़ के आए होगे तो आपको बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़ के आए होगे तो भोगोगे। जो पढ़ के आएंगे वो खुद समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला इनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है मेरा बच्चों
स्वयुग्मन, यानी मैं आपको पहले किताब दिखा रहा हूँ, किताब में कितने कितने हैं किताब से। पहला है बच्चों ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन। दूसरा है बच्चों आपका सजातीय सजात पुष्पी परागण। और तीसरा है गैर परनिषेचन है। ये 3 आपके हैं ये। तो तीनों को सर तो झटके में पढ़ा देंगे नहीं, पहले हम एक पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में पूरा ले लिया जाए। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का डेफिनेशन समझिए क्या है। यह सेल्फ पोलिनेशन है। क्या है बच्चों? ये स्वपरागण है। क्या है बच्चों? ये स्वपरागण है। दूसरा पॉइंट, एक ही पुष्प यानी सेम फ्लावर में परागकोश वर्तिकाग्र तक क्या करता है बच्चों? वर्तिकाग्र तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है इसमें। आप जब बुक पढ़ोगे बच्चों तो भी यही बातें इसमें लिखी गई हैं, मैं वही से लाइन ले आया हूँ। कहता एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। तो इसको आप हाईलाइट करना चाहें तो कर लें, बहुत अच्छा डेफिनेशन है ऑटोगैमी का। सर इसको हम इंग्लिश में याद रखेंगे। हाँ बच्चों, आप ऑटोगैमी याद रखना, स्वयुग्मन हिंदी में कहते हैं। हो गया, एक एक लाइन बात है। तो सर बाकी बातें इसमें फालतू लिखी हुई नहीं बच्चों, बाकी बातें ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी। पूरा देखो कहीं से भी एमसीक्यू बना सकता है, तो पूरा आपको बुक के बातें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर तो बातें हो जाएगा। अगर आज साउंड कम आ रहा होगा तो बच्चे से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम इतना ही बोल पाएंगे बच्चों आज। अब देखो मैंने क्या बोला, आपने क्या सीखा? एक ही फूल, मान लो क्या है बच्चों? थैलेमस है, पुष्पासन है। पुष्पासन में क्या है बच्चों? एक क्या है बच्चों यहाँ पर ये तो क्या है, आप देख ही पकड़ ली होगा तो लोग, क्या है? मेल पार्ट है। और ये क्या है? स्टिग्मा, तो ये फीमेल पार्ट है। तो मेल एक ही पुष्प के मेल एक ही फूल में यानी द्विलिंगी हो सकता है, तभी ना द्विलिंगी फूल होगा बच्चों, क्योंकि एक ही फूल में क्या है? एंड्रीसियम और गैनीसियम दोनों है, यानी पुमंग जायंग दोनों है। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों साथ में है। तो पुंकेसर यानी परागकोश से बच्चों एंथर से फटकर पोलन ग्रेन जाएंगे अपने ही फूल के, एक ही फूल के पुंकेसर और अपने ही फूल के स्टिग्मा पर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? ये स्वयुग्मन है। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन बच्चों, ये अब देखो इसको सुनिश्चित करने के लिए पौधों में देखी जाने वाली अनुकूलन यानी एडेप्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अंतः प्रजनन युक्तियाँ बोलते हैं। इसको देखो, अब इसको मतलब इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित के हिंदी होता इंग्लिश होता है इंश्योर। इसको इंश्योर करने के लिए बच्चों हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ युक्तियाँ होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिवाइसेस। सर इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? पढ़ते हैं इनके बारे में। हम पहला डिवाइस पढ़ते हैं बाइसेक्सुअलिटी यानी उभयलिंगी जिसमें नर और इसका हिंदी क्या, इसका डिफिनेशन क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हों, ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हों। और ये दोनों उपस्थित होते हैं क्या बोल, यानी कहने का मतलब क्या होगा? एंड्रोशियम एंड गैनोशियम क्या हो? दोनों मौजूद हो। मैंने बोला कि नर और मादा दोनों हो, इसका मतलब क्या है? एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों मौजूद हो। जैसे में क्या है? चाइना रोज यानी उड़हुल का फूल आपने देखा होगा, मटर अपने नाम सुना होगा, उड़हुल, ये ना उड़हुल बोलते हैं इसको, उड़हुल का फूल और मटर, ये दोनों क्या है बच्चों? इसको उभयलिंगी कहें, ठीक है, या द्विलिंगी कहें, बात एक ही है। दूसरा डिवाइसेस क्या है बच्चों? दूसरा डिवाइसेस है होमोगैमी। दूसरा डिवाइसेस क्या है बच्चों? होमोगैमी। सर ये होमोगैमी क्या होता है? मैंने कहा चलो नोट्स पढ़ लेते हैं बच्चों अपना। जब एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों एक ही समय में मेच्योर हो जाए। क्या बच्चों ये जरूरी है क्या? हाँ 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 सर। मान लो कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को विवाह करना है। किसी बच्चे को बुरा नहीं लग, मेरी बात है, किसी भाई बहन को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, आपको पढ़ाने के लिए मुझे जितने एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे लिया जाएगा, क्योंकि आप क्या हो, आप समझ लो मेरे क्या है, भाई बहन बेटा बेटी समान हो कि नहीं हो? अपना भी एज तो 31 हो गया तो मान लो तुम्हारे चाचा के एज के हैं, तुम्हारे भाई के एज के हैं, जो भी है, तो मेरी भी बेटी है, तो जो भी आपको पढ़ाएंगे कभी हम गलत चीज़ पढ़ाएंगे नहीं, जो रियल होगा तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? साइंस में हम लोग, और बच्चे तो अच्छे बच्चे तो कभी इसको दिल पर लेंगे नहीं कि सर गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत नहीं। पढ़ने वाले बच्चे मेरी मजबूरी समझते हैं, इसीलिए बायो में मेरी एक भतीजी थी, जब मैं बाहर से पहली बार आया था तो
मैंने बोला कि तुम लोग कहाँ पढ़ते? तो यहाँ पढ़ते हैं, बगल कोचिंग का नाम बताइए। बोले चाचा हमको बायोलॉजी समझ में नहीं आता, जीव विज्ञान। काहे? बोलते हैं लोग कि बायोलॉजी में बहुत सारा गंदी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सेक्सुअलिटी चीज़ें हैं, हम लोग को किसी ने ढंग से नहीं पढ़ाया, सब लोग शर्माते हैं, टीचर लोग भी। मैंने बोला कि तो मैं तो देखो, मेरा क्या, तो मैं तो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा था बायो। तो मैं उनसे बोला कि ऐसा नहीं है, अगर शिक्षा में कुछ दिया गया है तो ज़रूर उसमें गलत एडल्ट तो होगा ही नहीं। अगर कुछ गलत चीज़ होता तो सरकार, गवर्नमेंट इसको तो अप्लाई ही नहीं करती। मैंने बोला कि शायद पढ़ाने वाला का भरम होगा ये। जब पिछली बार मैं क्लास 10th का पढ़ाया, क्लास 10th वाले ने कहा कि वाह सर, इसमें ना जनन चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जब बच्चों को पढ़ाया सर बोले कि इसमें तो कहीं कुछ फील ही नहीं आया कि सर गंदगी कहाँ है इसमें। मैंने तो पढ़ाने वालों की बात ही गलत है, वो गलत चीज़ से तुमको पढ़ाता है लोग। मैंने यूट्यूब पर भी देखा, एक टीचर ऐसा बोल रहा था, उसके मैंने पढ़ाने का भी तरीका देखा, वो भी खुद इन उसको उसको भी सब खराब है, मतलब उसको भी लगता था इसमें सब गलत चीज़ें हैं। बोलता कि हमारा शादी होगा, हम सेक्स करेंगे, बच्चे पैदा होगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बच्चे पैदा होने में कितनी प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है, इसको तुम वो बता नहीं था। और बच्चे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, अपने वीडियोस पर व्यू नहीं है। तो मैं उन सब सारे बच्चों से बोलता हूँ कि अब मेरे पास जो भी 200-300 बच्चे आते हो, 100-200 बच्चे देखते हैं मेरे वीडियो को, अब आप लोग अपने अपने 10-10 मित्रों के पास अगर शेयर कर देते हो तो अपना भी चैनल ग्रो कर जाएगा। आपका थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए अब। हाँ, मैंने क्या बोला, अगर एक लड़की है, एक लड़का है, सेम टाइम पर मेच्योर ना हो तो क्या होगा? मेच्योर का मतलब जवान की बात होती है, जवान। और मान लो कि शादी करने की उम्र लायक, मान लो कि एक लड़का है वो सियाना हो गया, लड़की अभी बहुत मेच्योर नहीं हुई, शादी के लायक नहीं है, तो क्या ये लड़का इंतजार करेगा? नहीं, दूसरे के पास चल जाएगा। ये फ्लावर में ऐसा होता है बच्चों। अगर मान लो कि उसका मेल पूरा मेच्योर हो गया और फीमेल उसका मेच्योर नहीं है, तो ये मेल इसका इंतजार नहीं करेगा कि कब सियानी होगी हम इसका इंतजार करेंगे, नहीं, ये दूसरे के पास चल जाएगा। तो ये डिवाइसेस तय करती हैं कि दोनों को एक साथ पर मेच्योर होना ही पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। किसी को दिक्कत, होमोगेमी मतलब एक साथ में मेच्योर होना, एंड्रोशियम और गायनेशियम का एक साथ में मेच्योर होना। सर एंड्रोशियम मतलब, अरे भाई ग्रुप हो जाता है। गायनेशियम मतलब जायांग, पुमंग, बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तो उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। बहुत सारे स्त्री के सर तो उसको हम लोग जायांग बोलते हैं, गायनेशियम बोलते हैं। सर अपने ये बात कहाँ पर आया था? बबुआ जी आपको 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 कष्ट करना पड़ेगा, 4-5 को पन्ना घसकाना पड़ेगा। सर हमको पन्ना पलटने के लिए बोलते हैं, सर मेहनत लगता है। हाँ तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। अब तुम चाहते हो कि हम पनवा ना पलटे तो क्या करें? तो नौकर रख लेना, वो पन्ना पलटेगा तू पढ़ लेना, है कि नहीं? और तू इतना लापरवाह इंसान हो गया है तो वो नौकर रख लेना, वो खाली पन्ना पलटेगा, तू आँख से पढ़ लेना। मेहनती इंसान। चल यहाँ देख ले, यहाँ देख ले बाबू, गायनीशियम मैंने क्या बोला था? जयांग। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? कार्पल या पिस्टिल होती है। स्त्री के सर या अंडप होता है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये कब गायनीशियम कहलाता है? अगर बहुत सारे स्त्री के सर एक साथ आते हैं तो गायनीशियम कहलाता है। एंड्रीशियम कब कहलाता है बच्चों? जब बहुत सारे पुंस, स्टेमेन यानी पुष्पसर एक साथ होते हैं। और पुष्पसर किसका बेसिक यूनिट है? तो पुमंग का, है कि नहीं? सर ये अब कब पढ़ाए थे सर? थोड़ा नीचे जाकर देखो ना, कितना अच्छा चित्र बना के पढ़ाए थे। मैंने बोला अकेला, अगर ये स्त्री के सर अकेला को, स्त्री के सर मतलब अकेला स्त्री के सर को या अंडप को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर देखो यहाँ अकेला स्त्री के सर है, यहाँ पर अकेला स्टेमेन है, यहाँ पर ग्रुप में है, ग्रुप में है, और ग्रुप में है अगर अकेला है तो इसको हम स्त्री के सर या अंडप बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर एक स्टेमेन है तो इसको पुंकेसर बोलते हैं। अगर बहुत सारा हो गया तो इसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं, इसको गायनीशियम बोलते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? हाँ सर अब तो पढ़ा दिए थे। तो तू काहे अब अटक रहा है टॉपिक को लेके? अरे भाई तुमको इतना मस्त पढ़ाया गया ना, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारे टीचर ने हमको ऐसा पढ़ा दिया होता तो हम लोग कुछ टप्पर बन के दिखा दिए होते। मैं एक सपना लेके जगह हूँ कब से, कि 2 साल से मैं सपना देख रहा हूँ कि कोई मेरे कोचिंग से बच्चा पढ़ा हुआ टप करे जाए, टप करे, कंटेंट पूरा अच्छे दिए जा रहे हैं, फिर भी तुम लोग मेहनत नहीं करते हो। यूट्यूब इस बार हो सकता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे 200-300 देखते होंगे, और मुझे यूट्यूब वाले भरोसा होता है जी, क्योंकि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है लोग ना, वो लोग बहुत थोड़ा क्या होता है, मेच्योर होता है, मेच्योर, परिपक्व होता है लोग, वो लोग बहुत सेंसिटिबल, मतलब अपना रिस्पॉन्स समझता है वो लोग। सर क्लिस्टोगेमी क्या होते हैं बच्चों? अनुन अनुन्मल्य क्या होता है बच्चों? आपने तो किताब पढ़ा नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ से दिखा दूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इस साल या इसके पहले पूछा गया है क्वेश्चन, तो पूछा गया है। चलो पर तुम क्वेश्चन में दिखाते हैं कि तुमको गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं।
क्यों, बच्चों को फील भी तो आना चाहिए ना कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब काम किया हूँ, अब MCQ आइए गया है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है ना, एक बार तू दहलीज पार करा दो माँ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, एक बार तुम दहलीज पार करा दो ना। ये कैसा सॉन्ग है, तो एक बहुत इमोशनल सॉन्ग है। जब एक बेटी बड़ी हो जाती है तो पापा से कहती है, पापा आपने तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया था हमको। जब विदाई का वक्त आता है ना तो गीत गा रही है लड़की, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, एक बार फिर दहलीज पार करा दो ना। अब पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है ना कि जब एक बेटी को बचपन से साथ में रखा, पाला पोसा, उसको क्या कि बड़े किए, अब फिर वो बेटी कर रही है कि अब जब अपने इतना हमारे लिए किया है तो पापा एक बार सिर्फ दहलीज पार करा दीजिए, एक बार विदाई कर ही दीजिए। लेकिन उस समय सब लोग रोते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ना एक पिता के लिए, माँ के लिए, कि जिसको जन्म से अपने पास रखा गया, अब उसको दहलीज पार करना है, कहीं ना कहीं उसको विदाई करना है। कुछ लोग बोलते सर गीत गाइए ना, आज गा दिए हैं, अब मत बोलना कभी कि सर वो गीत सुनाइए, ठीक। खासकर ये ऑफलाइन वाले के लिए बोला जा रहा है, बहुत दिन से इनका शौक था, सर गाइए, आज गा दिए, ठीक। हम बहुत कम गाते हैं और बेकार गाते हैं, है कि नहीं बबुआ लोग। अनुन्मूल्य 2017 में पूछा गया सवाल, हाँ सर तुम, सर इसका आंसर क्या होगा, अरे इसमें आंसर लौक गया सर, हमको आंसर लौक गया सर, रट गए। अरे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरे भैया, ये तुमको देखना हम कैसे पढ़ा देते हैं, मैं सिर्फ तुमको दिखाना तो फील करा रहा हूँ कि तुम गलत नहीं पढ़ने जा रहे हो। अब सर तुमको अगर परीक्षा में क्या करेगा, इसको हटा के ऐसे पूछा तो मर जाएगा तू। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कहीं किसी लेवल पर, चाहे कम्पिटिटिव लेवल पर, चाहे बिहार बोर्ड लेवल पर, चाहे CBSE बोर्ड, किसी लेवल पर जाके एग्जाम दे तो उनको तकलीफ ना हो। इसके लिए मैंने इंग्लिश पर बहुत काम किया गया है। इस पर क्लिस्टोगैमी, ये क्या था, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। सर क्लिस्टोगैमी क्या है, क्लिस्टोगैमी बच्चों एक ऐसा कंडीशन है जब फ्लावर ओपन ही नहीं होता है। सर परागन हमने सुना था कि परागन कब होता है, जब फूल खिल जाते हैं, उसके उधर से मेल फूल भी खुल गया है, फीमेल दोनों फूल खुल गए हैं, उसका पोलन इस पर उड़ के आता है तो होता है। अब फूल खिलेगा नहीं, फूल बंदे रहेगा ऐसे, तो पोलन इसमें आके क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, जन्म तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश यानी एंथर और वर्तिकाग एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं, बहुत पास रहते हैं बच्चों। ये बात कहाँ लिखी गई है, आपके NCERT में लिखी गई है, पढ़ के देख लेना। उदाहरण के लिए पूछा जाए कभी कि भाई क्लिस्टोगैमी की एग्जाम्पल कौन है, तो बताना कौन कौआ यानी कोमेलिना, जिसको कौन कौआ कहते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी लिखा, सारे नाम है इसमें। चित्र 2.9 आपको बनाना पड़ेगा। सर आपने तो खाली 2.9 लिख के भाग गए हैं आप। तो बच्चों मैं तुम्हारा थोड़ा सा भैया है कि नहीं है, तुम्हारे भैया आलसी हैं, तुम आलसी थोड़ी ना है, तू बनाएगा डायग्राम। सर परीक्षा में डायग्राम पूछेगा, नहीं पूछेगा। सर हम क्यों बना रहे हैं, डायग्राम से आंसर MCQ नहीं छूटेगा, आपको यही बनाना है, ये वाला। सर मेरे पास बुक नहीं है, हम NCERT नहीं पढ़ते हैं, ले ला दिया हो, चल अब कोई बनाना नहीं चलेगा। ठीक बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, ये वाला, यानी उन्मूलनीय परागीय पुष्प जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं तो ये फ्लावर होते हैं बच्चों, ये कब होते हैं, बंद होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे इनका एक और नाम है, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है जियोफिलस भी इनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जमीन की तरफ जाते हैं। देखो इस एक देखो बच्चों कितना भगवान ने खूबसूरत बनाया इसको। एक ही पौधा है, कुछ पुष्प इसके ऊपर आते हैं, ये फूलते भी हैं, इनके बॉड खुलते हैं। लेकिन इसी पौधा का देखना बच्चों, ये फूल जो है बच्चों मिट्टी के अंदर जा रहा है, देखो ये खुलता ही नहीं, कभी मिट्टी के अंदर जाता है। इसीलिए मिट्टी के अंदर जियो मतलब ग्रेविटी होती है, धरती होती है। अरे पता है जियोग्राफी अपने पढ़ा है, जियोग्राफी ये वर्ड, जियो मतलब मिट्टी होता है बच्चे, भूमि होते हैं, यानी भूमि की तरफ जाता है। सर आप तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको तो याद हो जा रहा है। हाँ सर हो जाना चाहिए। एक बात देखना बच्चों, इसी पुष्प का कुछ पुष्प जो होते हैं ऊपर होते हैं, ये खुलते भी हैं, तो ये खुलते हैं इसलिए इनको कहता है उन्मिल परागनीय पुष्प। ये नहीं खुलते हैं तो इनका बोलते हैं अनुमूल्य। अरे इंग्लिश पर उल्टा लगता है, हिंदी बहुत उल्टा है, ऐसे बोलते हैं इसको क्लिस्टोगैमी
क्लिस्टोगैमस, देखो क्लिस्टोगैमस, एम एम के बाद वर्ड नहीं हटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया OUS, वर्ड कम पड़ रहा था तो यहाँ लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था। अब देखो बच्चों कैस्मोगैमस क्या होता है बच्चों, कैस्मोगैमस, ये कैस्मोगैमस होते हैं बच्चों, ये भी फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं बच्चों, ये ओपन फ्लावर होते हैं, खुले होते हैं, और ये बंद फ्लावर होते हैं। देखो यही बात तो लिखा हूँ, इस प्रकार के पुष्पों में परागकोशिका के पास एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। मैंने आपसे बोला था बच्चों कि इसको आप पढ़ के आना, यही कारण से बोला था बच्चों कि कभी आपसे मैं कुछ बोलूँ ना, मैं सब मजाक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम प्यारे बच्चे, तुम प्यारा, शायद बहुत सारे बच्चों को ये आखिरी पढ़ाई हो, बहुत सारे बच्चों को अगर जीवन ना पढ़ा पाए क्योंकि शिक्षा महंगी हो जाती है इसके आगे। तो गरीब बच्चे हैं आप लोग, इतना पढ़ते हैं, आप 12th तक भी अच्छा पढ़ लोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि इतना अच्छे से तैयारी कर लो, कभी फ्यूचर में कुछ ना मिले तो तुम उस बच्चे को पढ़ा के भी अपनी ज़िंदगी चला सकते हो। शिक्षा का महत्व है बच्चों, आज भी है। चलो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, एक बार आप लोग को भी उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं तो एक बार दहलीज तो पार कराएंगे ही, आपको वो पहुंचाना है वहाँ तक, मंजिल तो छोड़ना ही छोड़ना है। एग्जाम्पल बच्चों आपकी जुबान पे होना चाहिए, नहीं तो बहुत कूटेंगे। काहे कूटेंगे, क्योंकि MCQ में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तुम इसको रट जाओ या जैसे भी याद रखो, याद रखना पड़ेगा। चलो अब इसमें कुछ फ़ायदा बताइए सर, जब बर्ड खुलता ही नहीं है और निषेचन हो जाता है, परागन हो जाता है, पोलिनेशन होता है, तो इसका सर कुछ फ़ायदा बता दीजिए, इसका एडवांटेज बता दीजिए, इसका बेनिफिट क्या है। देखो बच्चों ये सुनिश्चित करती है कि सीड फॉर्मेशन होगा, बीज तो बनेगा, फिक्स बनेगा, बीज तो बनेगा, ठीक तो हाँ सर। सीड का निर्माण होगा, हाँ सर। यह चीपर होता है, बहुत सस्ता होता है, कहे सर। अरे भाई क्योंकि इसका जब पोलन ट्यूब खुलेगा ही, मतलब परागकण को खुल, मतलब पोलन को कहीं जाना ही नहीं है, किसी को लेकर जाना ही नहीं पड़ेगा, तो कोई जब लेकर नहीं जाएगा तो खर्चा बचेगा, कोई यहाँ पर एक पोलन एजेंट के काम में नहीं पड़ रहा है, इसीलिए सस्ता है। इसको मतलब किसी की इच्छा नहीं। अब उसमें क्या होता है, पोलन को इंतजार करना पड़ता है, कोई मक्खी आके बैठे, कोई हवा आके जाए, पानी आके जाए, हमको स्टिग्मा पर ले जाए। यहाँ पर तो पोलन किसी को इंतजार नहीं करना पड़ा है, यहाँ पर तो पोलन बहुत मस्त है, आराम से अपने ही अप हो गया, अंदर ही हो गया, तो किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए क्या है, सस्ता प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है ये। तो सर इसका कुछ नुकसान बता दीजिए, कुछ इसका डिसएडवांटेज बता दीजिए। एडवांटेज तो सब फायदा तो था, तो कुछ इसका नुकसान बताइए। देखो भाई उत्पन्न संतति में सीमित आनुवंशिक विविधता होती है, मतलब इसमें जो बच्चे पैदा होंगे ना बार बार, उनमें वेरिएशन कम होगी, उनमें जेनेटिक वेरिएशन कम होगी, जेनेटिक वेरिएशन कम होगी, वेरिएशन मतलब विविधता, और जेनेटिक मतलब आनुवंशिक, मतलब आनुवंशिक विविधता कम होगी, तो मज़ा नहीं आएगा, फूल अच्छे नहीं होंगे, अच्छे फूल नहीं बनेंगे इसमें, क्योंकि अपने ही घर में शादी कर रहे हैं, एक ही फूल के देखो अच्छा जो हम लोग में देखते हो भाई, क्यों शादी ऐसे किया जाता है कि कहीं और की लड़की है, कहीं और का लड़का, ऐसा होता है कि नहीं हमारे तो दूर दूर हम लोग का शादी भी क्यों होता है, जरूरी है बच्चों। सोचो मैं चलो एक बात बताता हूँ, कोई इसको दिल में नहीं लेगा। देखना अगर मैं मानता हूँ कि एक ही घर की लड़की है, मतलब एक ही माँ की बेटी है, उसी माँ का बेटा है, ये दोनों फिर आपस में जनरेशन करेंगे ना, मतलब शादी भी करेंगे, जब ये बच्चा पैदा करेंगे तो फिर जब इनके बच्चे होंगे वो करेंगे, तो इनमें वेरिएशन कम आएगी, इनमें संतति अच्छे नहीं होंगे बच्चों। ये इसको देखा गया है, मंडल साहब ने जब अनुवांशिक खोज कर रहे थे तो उन्होंने सब पे देखा था, ये बात सही है। बच्चे मतलब गधा हो जाएगा, उसका दिमाग तेज नहीं काम करेगा। कभी तुम देखना, मैं आपको बता एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, कोई दिल पर नहीं लेगा, मैं दुगला वर्ड यूज कर रहा हूँ, दुगला, लेकिन तुम लोग कोई बुरा नहीं लेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस है, मेरे सर ने हमको बताया था, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन अगर कभी कभी होता है ऐसा कि मान लो कि लड़का है किसी और कास्ट का, लड़की है किसी और कास्ट की, ठीक है, मैं इसको दोगला क्यों बोल रहा हूँ, दोगला क्या बोलते हैं बच्चों, जब माता पिता हैं जो एक स्पीसीज नहीं है, एक मतलब एक जैसे मान लो कि उड़हुल का फूल हो गया, चलो तुम लोग अपने पर लेके गलती मानेगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ गुलाब का पुंकेसर है और इधर मान लो उड़हुल का स्टिग्मा है, ये दोनों आपस में कर लें कभी जन्म। ऐसे तो फूल लोग बहुत समझदार होते हैं, कभी करते ही नहीं है। इंसान से अच्छा तो फूल वाला चीज़ है, कभी गुलाब का पोलन आकर स्टिग्मा को पोलिनेशन नहीं कर पाएगा, पोलिनेटेड नहीं कर पाएगा, वो लोग करते नहीं पाए, पता नहीं उनके पास कैसा बुद्धि भगवान ने दिया है, वो पहचान लेते हैं कि नहीं ये मेरे जाति का नहीं है, ये मेरा स्पीसीज नहीं है, मेरा प्रजाति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा साइंस ने देखा है कि अगर अलग इंसान में ऐसा अगर कर लें, अगर अलग अलग कास्ट के दोनों हो जाए, तो उनसे उत्पन्न वाला बच्चा बहुत तेज तरक होता है, बहुत फास्ट होता है।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मान लो कहीं मेरा घर है, लड़की कहीं और घर है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल कुछ और, उसके माता पिता का अनुवांशिकी अलग है, मेरे माता पिता की जो हमें अनुवांशिकी मिला अलग है। अब हम लोग को जो फर्टिलाइज होगा, जो बच्चे आएंगे, तो ये थोड़ा अच्छे होते हैं। इसके लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि संस्कृति में क्या होता है बच्चों, वेरिएशन आती है, विविधता आती है, बच्चे अच्छे होते हैं, ये जरूरी है बच्चों। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, मेरी बातें बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, तो बिल्कुल समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, चलो चलो सर, आगे चलते हैं। मैंने देख लिया सर, क्लिस्टोगमी के मैंने फ़ायदा भी देखा, नुकसान भी देखा। फ़ायदा क्या है कि सस्ता है, बेकार क्या है कि जो संतान होंगे इसमें मतलब सीमित, मतलब बहुत कम समय तक उनमें वेरिएशन आएगी, उसके बाद वेरिएशन आएगी ही नहीं। चौथा सर, चौथा, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम लोग पढ़ रहे हो अभी तो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अंतः प्रजनन युक्तियाँ पढ़ रहे हो लोग, तुम लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चौथा डिवाइसेस क्या है बच्चों इनब्रीडिंग डिवाइसेस में? एक है बर्ड पॉलिनेशन। जब बर्ड के ही अवस्था में पॉलिनेशन थी, जब बर्ड की अवस्था में पॉलिनेशन हो जाए, यानी जब बर्ड, यानी मान लो कली है, अभी कली खिली है और उसी में पॉलिनेशन हो जाए, परागन हो जाए, तो पॉलिनेशन बिफोर, इसको इंग्लिश में तो पॉलिनेशन बिफोर, यानी फूल खिलने से पहले ही हो जाए। तो जैसे में मटर में होता है, फूल खिलने से ही पहले, अभी मतलब उसका बर्ड ही है तो पॉलिनेशन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मटर में होता है, याद रखना। तो ये भी एक होता है चीज़। अब हम पढ़ेंगे, अपने क्या पढ़ा था सर, अपने पढ़ा था कि तीन पॉलिनेशन के प्रकार होते हैं। तो अपने एक पढ़ लिया, उसके पूरे डिवाइसेस पढ़ लिया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हमने क्या नाम दिया था बच्चों, जिटेनोगेमी, यानी सजात पुष्पी परागन। आपके बुक में भी दिया था, सजात पुष्पी परागन। ये ख, देखो हम इसमें कह रहे हैं कि एक ही पौधे के एक पुष्प के एंथर परागकोश के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पॉलन का ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, एक ही पुष्प के इसमें तो क्या होता है, एक पुष्प के एंथर, एक ही फूल होगा और उसका एंथर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पॉलन का ट्रांसफर होता है। जैसे मैं यहाँ पे चित्र से बताया हूँ, एक ही प्लांट है बच्चों, सेम प्लांट है, इसमें मान लो कि इधर मेल पार्ट है, इधर फीमेल फूल है, इधर मेल फ्लावर है, इधर फीमेल फ्लावर है, इसका पॉलन इधर उड़ के आया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये इस पौधे को क्या बोलते हैं, ये मोनोसिस प्लांट होता है बच्चों। तो ये सजात पुष्पी इसको बोलते हैं। सजात पुष्पी क्यों, मतलब सेम उसी की जाति का है, एक ही प्लांट का है ये बच्चों, एक ही प्लांट है, लेकिन यहाँ का फूल इस पर उड़ के जा रहा है, तो ये स्वपरागन के परपरागन है। तो इसमें मैं लिखा हूँ ये दो काम करता है बच्चों। एक तो ये जेनेटिकली क्या है, इसको अनुवांशिक रूप से देखा जाए तो ये स्वपरागन है। अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक क्या बच्चों, एक ही प्लांट का मतलब पिताजी हैं, एक ही प्लांट के माताजी हैं। ठीक, तो अनुवांशिक रूप से तो सेम है, तो स्वपरागन। लेकिन इसको बाहरी दुनिया से देखा जाए, इकोलॉजिक तरह से देखा जाए, तो ये क्या है बच्चों, क्रॉस पर। क्यों क्रॉस, क्या बच्चों, मेल यहाँ था, फीमेल यहाँ है, अलग अलग। देखो स्वपरागन कब होता है, अगर एक ही फूल है, यहाँ फीमेल है, यहाँ मेल है, तो ये आ गया तो स्वपरागन। लेकिन ये तो परपरागन हो गया, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो अगर इसको हम पारिस्थितिक रूप से देखें तो क्या है, ये परपरागन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर अनुवांशिक रूप से देखें तो ये स्वपरागन है। कितनी अच्छी बात है, आपको पढ़ाया जा रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ा के। तो आपको पढ़ के भी तो बहुत सारा समझ में आ रहा होगा। सर इस वीडियो को हम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कोई बात नहीं सर, तुम इसको 2 दिन में 2 लेक्चर में भी ख़त्म करो तो चलेगा। मैं तो वन शॉट बनाऊंगा इसको कि मेरे बच्चों बहुत लंबा चैप्टर, ये ग्रंथ में ढुक गया हूँ, पता नहीं अभी और कितने दिन मुझे लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में। चलो माँ सरस्वती की कृपा है, मेहनत कर रहा हूँ। चलो, अब स्वपरागन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका पॉलिनेशन एक ही पौधे में होता है, ये भी लिख दिया हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर अलग अलग होते हैं, ये इधर है, ये इधर है। कोई डाउट, कोई समस्या है तो कमेंट कर देना भैया, आपके इंतजार करता हूँ। मैं तो पढ़ते रहता हूँ कमेंट बच्चों का, ऐसे बच्चे कमेंट करते ही नहीं है। पता नहीं मेरे पढ़ाने का या तो मेरा पढ़ाई उनको बिल्कुल नहीं बुझा रहा है, या तो खुद समझ में आ रहा है। चलो, अब तुमको बार बार ये मोनोसियस और डाइसिस प्लांट को दिक्कत हो रहा है, तो इसको पहले यहीं पे क्लियर कर लिया जाए। ऐसे एनसीईआरटी में बाद में दिया है, हम इसको पहले ही कवर कर लेते हैं। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, द्विलिंगी फूल क्या होते हैं बच्चे, उभयलिंगी फूल क्या होते हैं। जैसे एक ही थैलेमस हो गया, ठीक है, इसमें ही एंड्रीशियम है, इसी में गैनीशियम है। ठीक है सर,
तो ये कहलाएंगे बाइसेक्सुअल। एक एक में क्या है, सिर्फ इसमें क्या है बच्चों, सिर्फ इसमें क्या है बच्चों, एंड्रेशियम है। और एंड्रेशियम की बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों, स्टेमन होती है। स्टेमन क्या होता है बच्चों, पुष्प से मतलब मेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, इसमें देखो सिर्फ मेल पार्ट, इसमें मेल करेंगे। और मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टिमुलेटेड फ्लावर। ये तो पूछ लिया गया है, पूछ लिया था कि स्टिमुलेटेड फ्लावर का मतलब क्या होता है, ले। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरा नोट्स ऐसा है कि मैं आज क्वेश्चन थोड़ा देख रहा था ईमानदारी से बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन नहीं देखा था, पहले तो मैं आपका नोट्स ही बनाता हूँ। जब मैंने क्वेश्चन देखा जब बच्चों, मेरा दिल खुश हो गया कि सारा क्वेश्चन इसी से अपना है, मतलब कोई क्वेश्चन फंस नहीं रहा बच्चों का, सिर्फ नोट्स पलट हो गया इसी में है। तो जो बच्चों को ये अपना नोट्स उसको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, कवर कर लेगा बच्चा, बोर्ड में तो जहाँ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का तोड़ेगा। और दोनों को फोड़ना बच्चों, सिर्फ MCQ से काम नहीं बनाना है, सिर्फ हमको फर्स्ट डिवीजन ला के खुश नहीं रहना है, हमको अच्छा स्कोर में जाना है। इसमें देखो सिर्फ इसमें गैनेशियम है। और गैनेशियम की बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों, थोड़ा देखा था, पिस्टिल या कार्पल होती है, यानी इस तरीके से अंडा होती है। इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं, मेल फीमेल फ्लावर बोलते हैं। और ये भी एक लिंगी है, भी एक लिंगी है, क्योंकि दोनों में एक ही लिंग है, इसमें तो 2 लिंग है। क्या बच्चे नोट्स बना लिए, क्या मेरे बच्चे नोट्स बना लिए? चलो अब चलते, अब देखो बच्चों हम पढ़ते हैं तीसरा वाला। तीसरा है परनिसेचन, यानी जीनो जीनोगेमी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीनोगेमी, परनिसेचन। ये एक्चुअल क्या होता है बच्चे, ये वास्तव में रियल में क्या होता है, ये क्रॉस पोलिनेशन है। क्योंकि इसमें क्या है, प्लांट अलग अलग होते हैं। मान लो कि इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, इसमें क्या है, फीमेल फ्लावर है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लांट तो अलग अलग है। तो जब प्लांट अलग अलग है, इसका पोलन इसमें आएगा, तो जेनेटिक इनका अनुवांशिक अलग है, इनका अनुवांशिक अलग है। तो ये दोनों तरफ से प्योर क्या है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन है। लिख दिया हूँ, लिख लेना। विभिन्न पादपों में परागकोश एंथर से विभिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागणों का हस्तांतरण होता है इसमें। और होता है कब, और सेम स्पीसीज पर। ऐसा नहीं कि ये उड़हुल का फूल है तो ये गुलाब का फूल में चल जाएगा, नहीं, सेम स्पीसीज, जाति सेम होनी चाहिए। यहाँ इंग्लिश, इसी बात को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, कोई समस्या नहीं, इंग्लिश पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर अपने वहाँ पर अंतः प्रजनन युक्ति पढ़ाए थे, यहाँ पर अपने क्या लिखा है सर, आउटर ब्रीडिंग, वहाँ पर इनर ब्रीडिंग था, यहाँ पर आउटर है। हाँ सर, यहाँ पर बाहरी हम युक्ति के बारे में पढ़ेंगे कुछ, जैसे पुष्प पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन उपाय विकसित किए हैं। सर ये किताब से बाहर है क्या सर, इसको तो हम रीडिंग नहीं किए थे। हाँ, थोड़ा NCERT के बच्चों कुछ कभी कभी NCERT क्या करती है ना, कोई बात बाद में लिखती है, कोई बात पहले नहीं लिख देती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लेकिन देखो NCERT ये तो बोलता हूँ सब कोई नहीं पढ़ा पाएगा, एक अच्छे टीचर इसको पढ़ा पाते हैं। मैं अपने को टीचर नहीं बना हूँ, मैं सिर्फ ये कंसेप्ट दे रहा हूँ। कंसेप्ट तो ये PW का है, तो फिजिक्स वाला जय, और फिजिक्स वाला की जयकार हो। वो लोग ऐसा हम लोग को भाई पढ़ने के लिए मौका दिए हैं। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, पेज नंबर अगर 33 में जाते हैं बच्चों, तो ये बातें वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ हेडिंग, ये रहा, पेज नंबर 32 में है, बही प्रजनन युक्तियाँ। अब इसको पूरा पढ़ने के लिए आपको ये पेज और ये पेज पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लेना 32-33, तुम लोग ज़्यादा भी पढ़ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि तुम इतना ही पेज पढ़ के ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम नए चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो, उसको भी पढ़ोगे ना, तुम थोड़ा मेरे से आगे चलो, क्योंकि हमको तो लगता है कि भाई लेट होगा ही होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेट होगा चलेगा। जितना पढ़ रहा हूँ बच्चे को याद होना चाहिए, बस उतना ही रिवीजन करते रहना। लेक्चर मिलेगा आपको, सप्ताह में 1 बार भी लेक्चर देंगे ना चलेगा, 2 भी लेक्चर देंगे चलेगा, लेकिन आप लोग, कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में आपको 2 लेक्चर जरूर दे दूँ। हर सप्ताह में आपको 2 लेक्चर देने की कोशिश पूरा करूँगा। इतना आप 12th वाले याद रखें बच्चे। तब तक क्या करेंगे सर, आप NCERT पढ़ते रहना, उसको रिवाइज करते रहना। चलो प्यारे बच्चे ने पढ़ लिया। हाँ, ये क्या होता है बच्चों, ये तो सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं बच्चों, मना करते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं, मतलब उसको उसको इग्नोर करते हैं। और पर परागमन को, क्रॉस पोलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं, उसको मतलब उत्साहित करते हैं, ठीक है। इन्हें आउटर ब्रीडिंग या डिवाइसेस कहते हैं, यानी वही प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। जो स्वपरागण का क्या करे, इग्नोर करे, और प्रपरागण को क्या करे बच्चों, उसको स्वीकार करे, उसको उत्साहित करे, उसको हम लोग वही प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
पहला एग्जाम्पल क्या बच्चों, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ और डाइसिलिनी, यानी ये तो यूनिवर्सिटी है, या इसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगता या इनकार। इसका हिंदी होता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है बच्चों इग्नोर कर देना, इनकार कर देना। एक लिंगीयता का हिंदी होता है बच्चों कि ऐसे फ्लावर जिसमें एक लिंगी पुष्प का इसमें निर्माण होता है, इसमें एक लिंगी पुष्प का निर्माण होता है। इसीलिए इसके दो कंडीशन होते हैं। कौन कौन से कंडीशन होते हैं बच्चों? पहला कंडीशन होना चाहिए कि ये मोनोसिस प्लांट होना चाहिए, यानी एक लिंगी पौधा होना चाहिए, या उभयलिंगाश्रयी या एक लिंगी पौधा। एक लिंगी पौधा का मतलब सर जिसमें एक ही फूल होगा, नहीं बच्चों, ये गलत फहमी में हो। मैं आपको मोनोसिस प्लांट आपको पढ़ाया हूँ और डाइसिस प्लांट पढ़ाया हूँ, अब जाके लेक्चर शायद पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। इसीलिए कोई बोलता है ना पहले चैप्टर कट गया उसको नहीं पढ़ना है, गलत बात है। पहले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसको पहले चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा उसको ये चैप्टर तो बिल्कुल माथा से बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए आप, एक प्लांट है, इसमें क्या है, फीमेल है और इसमें मेल है, ये मेल है, तो इसको बोलते हैं मोनोसिस प्लांट बच्चों। नर तथा मादा युग्मक एक ही साथ है। देखो एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं, देखो यहाँ पर इसी में दोनों मौजूद हैं, उत्पन्न हुए हैं। दूसरा पॉइंट, यह स्वपरागन को क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं, लेकिन जिटेनोगैमी यानी सजातीय परागन को नहीं रोकते हैं, यानी इसको बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अरे लेडी, देखो अरंडी जब सुना था दिमाग खराब कर दिया। अरंडी क्या है, एरंड क्या है, केस्टर क्या होता है, लेकिन जब इसका हिंदी जानोगे, लेडी के तेल देखा, लेडी हम लोग बहुत होता था पहले बिहार में, हम लोग लेड़िए बोलते हैं ना, लेडी, उसको अरंडी बोलो, लेडी बोलो, इसमें अरंडी दिया है, और एक मक्का। ये दोनों क्या बच्चों, मोनोसिस प्लांट है। ये मोनोसिस प्लांट है बच्चों। सर डाइसिस क्या है, तो डाइसिस है बच्चों एक लिंगाश्रयी। तो क्या था, एक लिंगीय पौधा, ये एक लिंगाश्रयी है। इसका मतलब देखो पौधा तो है, इसमें सिर्फ मेल है, इसमें फीमेल है, ठीक है। एक पौधा क्या बच्चों, इसमें क्या है, सिर्फ फीमेल है, इसमें एक में सिर्फ फीमेल है, एक में सिर्फ मेल है, यानी एक में सिर्फ गैनीशियम है, एक इसमें, और एक में सिर्फ एंड्रोशियम है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं जिसमें सिर्फ या तो सिर्फ स्त्री हो या तो सिर्फ मादा हो। ये वही लिखा है जिसमें मादा पुष्प भिन्न पद होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इसमें मादा अलग है, पुष्प अलग है। ये स्वपरागन के साथ साथ सजात पुष्पी परागन दोनों को रोकते हैं। इसमें दोनों नहीं होता है, इसमें क्योंकि इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो है नहीं, तो इसमें तो ऑटोगेमी तो होने का सवाल ही नहीं है। और ये लोग जिनोटोगेमी को भी ये लोग रोकते हैं, दोनों को मना करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में देख लेना, एक डाइसिस प्लांट है, मतलब पपाया होता है, विल्सनेरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, विल्सनेरिया। सर जब इसमें ऑटोगेमी नहीं होता है, जिटेनोगेमी नहीं होता, क्या होता है, इसमें सिर्फ होता है तो जीनोमोगेमी होता है। क्या होता है, इसमें प्रनिषेचन होता है, क्योंकि ये उस पर जाएगा, ये तभी होगा, इसीलिए इसमें प्रनिषेचन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है इसमें। अगला पॉइंट बच्चों, अब बच्चों इसमें डाइसोगेमी या डाइकोगेमी को, यानी इसके हिंदी होता है कि भिन्न काल पर होता। एंथर स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, एंथर पहले मेच्योर हो गया, और कहने का मतलब इसमें स्टिग्मा पहले हो गया और प्राकुश बाद में हो गया, दोनों अलग अलग टाइम पर सियाने होते हैं, मेच्योर होते हैं, तब ये घटना घटती है। यदि एंथर पहले होगा और एंथर पहले मेच्योर हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग पुनपूर्वी, यानी प्रोटेंड्रस। अगर स्टिग्मा, अगर पहले स्त्री उसमें से सियानी हो गई, पहले वो जवान हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोगाइनस। ठीक है बच्चों। सर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं सर, लेक्चर देखो 1 घंटा से ऊपर का लेक्चर हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, बस आपका काम हो जाएगा। चलो ये कर लें, आप बिल्कुल कर पाएंगे। ऐसे इसमें आंसर दिख रहा है आपको, ऑल दिख दिया है, इसमें आपको दिया है, ये हो गया। कुछ एक्सप्लेन भी कर दिए हैं इसमें से। सर ऑब्जेक्टिव आप क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं बताएंगे बच्चों, ये आपका DHA है, आइए आपके लिए होमवर्क समझो। ऐसे तो इसमें टिक दिख ही रहा है आपको, इसमें तो टिक मार ही दिए हैं। चलिए भूमिगत, हाँ ये आपका भूमिगत, ये सारे आपको होमवर्क रहेंगे। तब देखेंगे ना, मजा आएगा अगले लेक्चर में। तो कौन कौन टिक मार के बैठेगा। संदेश तो दिमाग लगा दिया होगा कि सर बिंदु मार दिए हैं, वही आंसर है। चल ये भी, इसका भी इलाज किया हूँ, इधर बिंदुएं नहीं लगाया हूँ।
इधर तो बिंदी नहीं लगाया हूँ। चलो, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको करके रखने हैं, तब मालूम चलेगा कौन कितना ध्यान से लेक्चर अटेंड किया, कितने अपने से रिवीजन किया, जो सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे कर पा रहे हैं। सर थैंक्स बोलने वाले हैं क्या? नहीं, अभी क्वेश्चन कुछ और कराएंगे। अब कराएंगे आपको टारगेट बोर्ड से जो MCQ मार्केट से हम लोग लाए हैं, इसमें से कराएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में मार्क, इसमें तुमको फ़ायदा है पहले ही से उसमें क्या है कर दिया गया है, उसमें आंसर दे दिया है। ऐसे मैं पूरा कोशिश करूँगा आंसर ढकने के लिए कि उसके आंसर मैं ढक दूँ कि आपको आंसर ना दिखे। जो जो क्वेश्चन का बोलेंगे उसी का आंसर करना है। चलिए, एक नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्या बच्चे ने क्वेश्चन लिख लिए, इसका आंसर कर ली? ईमानदारी चाहिए बच्चों, मुझे मैं देता हूँ आप कितना स्कोर करते हो। जो भी कुछ गलत होगा टेंशन नहीं लेना है, गलत होगा तब तुम सोचोगे चलो अगले बार गलती नहीं होगा। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, कोई बच्चे की नकल नहीं करेंगे। अब आंसर देख ले, इसमें आंसर बच्चों सही दिया है, इसीलिए मैंने आंसर पर भी काम किया हूँ। मैंने इसका आंसर देखा है, आंसर मुझे सही लगा, तभी मैं इसको आपको सामने लाया हूँ। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन, कुछ सोचेगा सर मेरे पास तो ये मैं ख़रीदा हूँ मार्केट में, मेरे पास है, तो तुम्हारे पास है तो तुम हम चीट करोगे? चलो 7 हो गया बच्चे, थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ आपको बड़ा दिख जाए। मेरे ध्यान नहीं आया, मैं छोटा करके रखा था और आपको क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा, तो फिर से दिखा देते हैं 2-3। मुझे ध्यान ही नहीं था इस बात को लेकर। ये थे आपके बच्चे 2, 1-2 करना था, इधर 7 करना था और 9 करना था। 7 आपका हो गया, अब आपको 9 करना था, 9। फिर अब करना ये 19 वाला क्वेश्चन। सर बाकी जो क्वेश्चन टिक नहीं लगा, नहीं कर नहीं है सर, वो टॉपिक नहीं पढ़ा, इसीलिए मना कर रहे हैं। अभी नहीं पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन क्यों करो? ऐसे तुम कर सकते हो, और तुम्हारी इच्छा है तो सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। 21, 22, 23 भी कर रहे हैं आपको, फिर आंसर बाद में मिलाना है। 31 करना है बच्चों आपको, 34 कर लेना है बच्चों। सर पूरा थक से गए हैं, पता है टाइम क्या हो रहा है? मैं दिखाता हूँ इसलिए उनको बच्चे, तुम अगर सोच देखो 12:45 हो रहा है। कब लेक्चर शुरू किए थे? 11:40 में किए थे ना बच्चों, इतना समय हो गया, पूरा नींद लग रहा है, आँख बंद होने वाले हैं, फिर भी जगह हैं कि चलो कोई बात नहीं। आज का मेहनत तो कभी ना कभी तो रंग लाएगा ही, मेरे बच्चे तो मेहनत करेंगे ही, पर इस बार तो तोड़ेंगे, मुँह तोड़ जवाब देना है बच्चों। आप लोगों को अच्छे स्कोर करके दिखाना है। क्या बच्चे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं क्या? क्या सर ने पढ़ाया वो काम नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल काम कर रहा है बच्चों आपके लिए। 49। सब लोग क्वेश्चन लिखिएगा, कोई सोचेगा मेरे पास किताब है मैं नहीं लिखूँगा, नहीं चलेगा। आपको अपने नोट्स में क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। मैं इसका फ़ायदा आपको बताऊंगा क्या होगा आगे चल के। 61 हो गया बच्चों, जहाँ पेंसिल मार्क है वही लिखना है। इधर का देखिए 68, 69, 70 और 72। देखिए 68, 69, 70, 72। तो बस थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में। छोटा सा प्यारा सा धन्यवाद, गुड नाइट। आपके लिए जो बच्चे जगे होंगे उनके लिए गुड नाइट है। धन्यवाद, लव यू सो मच। आपसे बहुत सारा प्यार है मुझे, और ये प्यार कब रंग दिखाएगा? जब आप मुझे अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। मैं समझूंगा आपको भी हमसे बहुत प्रेम है, प्यार है, लगाव है, तभी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं अभी आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ये तो कहीं ना कहीं तो प्यार है, प्रेम है, बिना प्रेम कोई करेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो रिश्ता है बच्चों, मतलब एक गुरु में बच्चों में, माता पिता में रिलेशन होता है, संबंध होता है, प्रेम होता है, जिस पे दुनिया कायम है। तभी तो कोई रात को अपना नींद छोड़ के, जब कभी शायद तुम सारे बच्चे सो भी रहे होगे इस टाइम पे, तो कोई आपके लिए जगह है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है ये? इसी को तो प्यार बोलते हैं, इसी पे तो दुनिया चल रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।
बहुत मेहनत करना, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है इस बार अच्छा स्कोर करके तुम दिखाओगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो जितने आने वाले मेरे छात्र हैं, आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको जरूर शेयर कर देना, ताकि आपका भी सपोर्ट हमसे मिल जाए। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद।